की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तराखंड की शराब नीति यानी लिकर पॉलिसी की। एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ राजस्व तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा, अपराध और सामाजिक प्रभाव का बड़ा कारण बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। क्या राज्य की नई आबकारी नीति से हालात सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में शराब नीति हमेशा से चर्चा में रही है। राज्य सरकार हर साल अपनी आबकारी नीति में बदलाव करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है राजस्व बढ़ाना और अवैध शराब पर रोक लगाना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह नीति एक नए विवाद का कारण बन गई है। क्या शराब की बढ़ती उपलब्धता से अपराध भी बढ़ रहा है? राज्य में शराब से मिलने वाला राजस्व लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही उठ रहे हैं कई गंभीर सवाल। उत्तराखंड सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए का राजस्व शराब बिक्री से अर्जित करती है। नई नीति के तहत दुकानों की संख्या और लोकेशन में बदलाव, प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कदम उठाए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे अवैध शराब पर लगाम लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है? कई इलाकों में लोगों का कहना है कि शराब की दुकानों की संख्या बढ़ने से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ी है। क्या वाकई शराब नीति का सीधा असर अपराध पर पड़ रहा है? पुलिस रिकॉर्ड्स और स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार कई मामलों में घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं और झगड़े फसाद में शराब की भूमिका सामने आई है। हालांकि ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि हर अपराध के पीछे सिर्फ शराब ही कारण है, लेकिन इसका प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों पर सख्ती, ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान तेज, अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाना। इसके अलावा डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए शराब की बिक्री पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या ये कदम पर्याप्त हैं? राज्य के कई हिस्सों में महिलाएं और सामाजिक संगठन शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। उनका कहना है कि राजस्व से ज्यादा जरूरी है समाज की सुरक्षा और भविष्य। तो क्या समाधान है? विशेषज्ञों का मानना है कि शराब नीति में संतुलन बेहद जरूरी है। नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करना होगा। युवाओं के लिए रोजगार और जागरूकता कार्यक्रम जरूरी है और सबसे अहम, कानून का सख्ती से पालन। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में शराब नीति सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक नीति भी बन चुकी है। अगर समय रहते सही संतुलन नहीं बनाया, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। तो क्या उत्तराखंड की नई शराब नीति राज्य को सही दिशा में ले जा रही है, या फिर यह एक नई चुनौती बनती जा रही है?
यह फैसला अब सरकार के साथ साथ समाज को भी लेना होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही जमीनी और जरूरी मुद्दों पर खबरों के लिए इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव को लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।